नमस्कार, आपके साथ मैं पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान की जालोर सिरोही लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने अपना वचन पत्र जारी किया है। रानीवाड़ा के कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह वचन पत्र जालोर, सांचौर और सिरोही जिले की तरक्की का रास्ता खोलता है। वचन पत्र में रोजगार मेलों के जरिए 10,000 से अधिक स्थानीय युवाओं को नौकरियां देने का वादा वैभव ने किया है। उन्होंने युवाओं के लिए अगले 5 साल में 100 स्टार्टअप्स खुलवाने का भी वादा किया है। वैभव ने जालोर से जयपुर, दिल्ली, हैदराबाद, कोयम्बटूर, चेन्नई, बेंगलुरु के लिए नियमित यात्री रेलगाड़ियां चलवाने, सिरोही जालोर मार्ग को 4 लेन कराकर नेशनल हाईवे घोषित कराने, आबू रोड हवाई पट्टी को एयरपोर्ट बनाकर वहां से नियमित उड़ानें शुरू कराने का भी वादा किया है। लेकिन यहां पर एक सवाल और खड़ा हो गया कि जब कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है तो फिर अलग से घोषणा पत्र जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। खैर, आपको बताते हैं कि वैभव गहलोत ने क्या क्या वादे किए हैं। वैभव गहलोत ने कहा कि अब क्षेत्र की जनता को जवाई बांध के पानी से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा और माही व्यास का पानी भी जालोर सिरोही तक लाने के प्रयास किए जाएंगे। वैभव ने कहा कि इस मैनिफेस्टो में जालोर के सभी आयु वर्गों का ध्यान रखा गया है। मैनिफेस्टो के रोड मैप को आमजन से विचार विमर्श करके इस तरह बनाया गया है कि लोकसभा क्षेत्र की जनता की सभी बुनियादी जरूरतों और तरक्की की संभावनाओं को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो का रोड मैप आने वाले 5 साल में तीनों जिलों की तस्वीर बदलकर रख देगा। 20 साल से तरक्की की बाट जो रहे जिले। इसके साथ ही वैभव ने ये बात कही है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जालोर लोकसभा क्षेत्र पिछले 20 सालों से तरक्की की बाट जो रहा है। जहां लगातार भाजपा सांसद रहे, दीपजी पटेल तो लगातार 15 वर्षों तक यहां के सांसद रहे, लेकिन जालोर सिरोही जिलों को छोड़ो सांचौर क्षेत्र का भी विकास ढंग से नहीं करा पाए। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे मारवाड़ी भाई बंधु पेयजल, सिंचाई जल, बुनियादी विकास, रोजगार, पलायन से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे। जालोर लोकसभा क्षेत्र में प्रवासी बंधुओं के लिए ना ट्रेन कनेक्टिविटी है और ना ही एयर कनेक्टिविटी। आने जाने के लिए जोधपुर या अहमदाबाद जाना पड़ता है। ग्रेनाइट, पर्यटन, जीरा, सौंफ के उद्योग यहाँ की पहचान है, लेकिन इन उद्योगों के विकास के लिए भाजपा ने कुछ काम नहीं किया। युवाओं, महिलाओं के विषयों को भी भाजपा सांसदों ने दरकिनार किया है। कहने को डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वो विकास के लिए नहीं, केवल राजनीति करने के लिए। इसके साथ ही वैभव गहलोत ने कहा है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में पिछली कांग्रेस सरकार ने जन कल्याण के लिए काफी काम किया है। बुनियादी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई से राहत, पशु बीमा आदि क्षेत्रों में कई अनूठे निर्णय लिए गए। लेकिन 3.5 महीनों की भाजपा सरकार ने जिस तरह योजनाओं को बंद किया है, उससे जालोर की जनता में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अशोक गहलोत ने जिस तरह जोधपुर का विकास करने में जी जान लगा दी, वहां हर सुख सुविधा उपलब्ध कराई, विश्व पटल पर जोधपुर का नाम ऊंचा किया, वैसे ही प्रयास जालोर लोकसभा क्षेत्र के लिए किए जाएंगे। जालोर, सांचौर और सिरोही तीनों जिलों को पिछड़ा नहीं रहने दिया जाएगा। वैभव ने कहा कि वचन पत्र आम जन की समस्याओं, मांगों, जरूरतों और भावी संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए गहन विचार विमर्श के बाद तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि वे जालोर लोकसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं और प्रतिदिन विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से संवाद कर रहे हैं। जालोर, सांचौर और सिरोही तीनों ही जिलों के लोगों की आवश्यकताओं को लेकर जनता, जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्ध जनों और कार्यकर्ताओं से संवाद करके तरक्की एक्सप्रेस का रोड मैप तैयार किया। क्षेत्र की तरक्की के लिए स्थानीय विकास भी जरूरी है, ये बात उन्होंने कही। तो वैभव गहलोत ने अपने वचन पत्र में बहुत सारे वादे किए क्षेत्र के लिए। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।